कन्विक्शन हुआ हो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं केस, उसका लटकाते हैं, ये उनका आरोप, ताकि आप विपक्ष पे हमला कर सके, वरना कन्विक्शन किस किस का हुआ? देखिए, पूरी चर्चा में मेरे भाई 4-5 मिनट बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कितनी आएंगी और ये क्यों होता है जब अंदर से आत्मविश्वास की कमी होती है। मोदी जी के लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया, और इनके लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था, मंजिल का पता नहीं था, लोग छूटते गए, मैंने कहा आधे लेफ्ट आओ, आधे राइट आओ, बाकी पीछे आओ। ये राहुल गांधी है, पीछे इनके कोई नहीं है। और इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, 6 लाख करोड़ रुपए रिकवरी हुई है अंजना जी, 6 लाख करोड़ रुपए। इंसॉल्वेंसी कोड कौन लाया? हम लाए। और शर्मसार कब हुआ लोकतंत्र, जब 352 करोड़ रुपए कैश धीरज साहू के घर से मिला, और किसका सांसद है? कांग्रेस पार्टी का। क्राइम मास्टर गोगो है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारे जेब की अठन्नी भी लेके जाऊंगा, ये है गांधी परिवार। दूसरी बात इन्होंने किसानों की करी, ये वाला इसका बोलने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्या क्राइम मास्टर गोगो? हाँ, क्राइम मास्टर गोगो वो था जो आया है तो देता ठंडी नहीं था जैसे गांधी परिवार नहीं देता, और चोरी जरूर करता था। और मैंने आपको गलत बात है, आरोप साबित हो गए गांधी परिवार अगर आरोप साबित हुआ चैनल के ऊपर बार बार भ्रष्टाचारी कह रहा है। साबित कौन सा आरोप? तो एक आरोप साबित हुआ तो उसका नाम बताइए ना। जबरदस्ती की वाहवाही मैं भी प्रचलन हो गया है। मैं चिल्लाया नहीं, मैं चिल्लाया था। अगर पैमाना यह है कि आरोप साबित नहीं हुआ है, तो इन्होंने शुवेंदु अधिकारी का नाम अभी लिया कि नहीं लिया? अजीत पवार का नाम लिया कि नहीं लिया? आपने सुना ना, उन पे आरोप साबित हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है। मतलब अपने लिए पैमाना कुछ और है, दूसरे के लिए और है। खैर वो बात जाने दीजिए, अब मैं आता हूं। इन्होंने दूसरा बिंदु जो उठाया है, इन्होंने किसानों का उठाया है। एमएस स्वामीनाथन जी ने क्या कहा? एमएस स्वामीनाथन जी की एक लाइन यहां पे है, 2006 में मैंने रिपोर्ट दी यूपीए सरकार को, एमएसपी लागू करना था, 1.5 गुना करी नहीं, और मोदी जी, ये तब का आर्टिकल है, 4 साल में कई कदम उठा चुके हैं ठोस, जिससे किसानों का जीवन बेहतर हुआ है। और एक उदाहरण किसानों पे दे देता हूं, इन्होंने 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था किसानों का 2008-9 में जब चुनाव सर पे थे, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,90,000 करोड़ रुपए, 11 करोड़ किसान है जिनके खाते में सीधा गया है, 1 रुपए की चोरी नहीं हुई है। ये होती है ईमानदारी। तीसरी बात, इन्होंने कहा गंगा साफ नहीं हुई है। गंगा कितना पवित्र है, ये आपसे उम्मीद की जा सकती है। आपको गंगा से प्रॉब्लम है, बाकी जो नदियां हैं ना, रिवर थेम्स अच्छी है, इटली में कोई रिवर होगी अच्छी है, लेकिन अगर गंगा साफ नहीं हुई, प्रियंका वाड्रा गांधी की एक फोटो है, आपके चैनल पे आई थी, वो ऐसे जो है पी रही है गंगा जल को, वहीं पे खड़े होके। अरे साफ नहीं थी तो बीमार हो जाती, लेकिन बीमार भी नहीं हुई, इसका मतलब साफ तो कराया है ना। इसलिए ध्यान रखिए कि आरोप मत लगाइए गलत सलत। तीसरी, अरे वो एक मुहावरा था, ये बोल रहे आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। सारे इनके नेताओं को एक एक करके आप लोग जो समेट रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और खास तौर पर आरोपियों को। मैं आपको बताता आप जैसे नेताओं को पीड़ा तो होती होगी, वहां से आते हैं, ज्यादा वैल्यू पा जाते हैं। हमें पीड़ा नहीं होती। जब समुद्र होता है ना और कोई बूंद गंगा जल की गिरती है, तो समुद्र जो है उसमें बुरा नहीं मानता है, सबके लिए जगह है। दम तो यहां घुटता है कि अगर एक बूंद भी गिर गई तो नीचे छेद है, वो जाके गिरेगी धरती पे, इसलिए इनको दर्द होता है। और मैं एक बात कहूं, कोई भी आए हमारी पार्टी में, हमारे सारे युवा यहां बैठे हैं, सबका स्वागत है। हम लोग उनकी योग्यता का इस्तेमाल करके भारत को आगे बढ़ाते हैं, और इनके यहाँ ये होता है कि भैया राहुल गांधी से ज्यादा ना चमक जाए, इसलिए इसकी बत्ती बुझा दो। ये हमारे अंदर नहीं है। हाँ, आप जवाब दीजिए। अंजना जी, आराम से रुक जाइए। दो बिंदु और हैं, मैं बात पूरी करना चाहूंगा। इसके बाद इन्होंने एक बात और कह दी, इन्होंने कहा लाशें दिख रही थी, कोविड का संकट था भारत पे, और ये दुख की बात है कि एक भी भारतीय की जान जाए, लेकिन क्या ये सच नहीं है? 220 करोड़ टीके सुरक्षा कवच किसी ने दिए हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी वही लगाए हैं। लेकिन इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा था ये टीका मत लगवाना, ये खतरनाक है, जान चली जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार
व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने टीके लगवाए, जिन्होंने अफवाह फैलाई, एक अपील नहीं करी भारतीयों के नागरिकों से कि आप भी टीका लगाओ। जनता उनके साथ कैसे खड़ी हो सकती है? इसका भी जवाब दीजिएगा और प्रश्न भी सुनिए। प्रश्न ये है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जब आप लोग बोलते हैं तो तालियां भी बजती हैं, लेकिन विश्वसनीयता की, नेतृत्व की ऐसी कमी नहीं है क्या जिसकी वजह से वो वोटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है आप लोगों के लिए? देखिए, उसमें एक कुछ रास्ते होते हैं, कुछ बीच के रास्ते होते हैं, तमाम कानून होते हैं, उनको सबको कमजोर कर दिया गया है। संघर्ष के तमाम रास्ते आज युवाओं के बंद कर दिए गए। युवा सड़कों पर संघर्ष करता था, आज दौड़ा दौड़ा कर लाठियां मारी जाती हैं लखनऊ में। युवा आरटीआई लगाता था, आरटीआई के जवाब नहीं आते। युवा मीडिया में जाकर अपनी बात कहता था, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी मुट्ठी में। सोशल मीडिया के ऊपर पहरा बैठा दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से किस तरह से तमाम विषयों को रोका जाता है, ये पूरे देश ने देखा है। आप कोर्ट जाइए, आज न्यायालय के तमाम फैसले ऐसे आते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्टे नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला। राहुल गांधी के ऊपर किस तरह का फैसला अहमदाबाद हाई कोर्ट का आया, वो पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना आपको? मैं फिर कहूंगा, भरोसा तो हमें सबके ऊपर है, लेकिन सब अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को देखेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। ये बच्चे, एक मिनट मैडम, एक मिनट जल्दी से। इन्होंने कहा 8 इराक से लोग आ गए, मुझे वो भी पहले कतर और इराक का फर्क मैं वापस आ रहा हूँ। मैं इराक भी नहीं पता है। अरे प्रभु, मैं इराक पे आ रहा हूँ, मुझे सब पता है। कतर से आए, इराक से भी 39 लोग आए। जान भी उतनी ही जरूरी है। अरे भाई सुन तो लीजिए ना, राहुल गांधी से इतना डर है, राहुल गांधी से इतना डर है नेवल ऑफिसर्स तो पिछले 20 मिनट में राहुल गांधी का नाम मेरे से ज्यादा 20 बार 30 बार इन्होंने लिया। इराक के 39 मजदूर थे, याद होगा जब पहली सरकार थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, संसद में झूठ बोला गया कि वो जिंदा हैं, और वो आज तक 39 लोग पंजाब के वापस हिंदुस्तान नहीं आए। इराक को मैं याद दिलाना चाहता था। हमें तो ये भी पता चला है कि जो नेवल ऑफिसर्स अभी कतर से आए हैं, उसमें किसी फिल्म हीरो का भी काफी बड़ा रोल रहा है। क्या ये सच है कि नहीं, सरकार जरूर बताए, क्योंकि 1 साल से वो जेल के अंदर बंद थे और उनको फांसी की सजा हुई। तो क्या ये सच है कि नहीं, ये केंद्र सरकार, खास तौर पर विदेश मंत्रालय, इसको पूरी तरह से क्लियर करे। अब बात आई कि राहुल गांधी या बच्चा पैदा होते ही अध्यक्ष बन जाता है। अरे भाई, खड़गे जी हैं, दलित हैं, आप भी कहिए ना कि दलित मुख्यमंत्री हम या दलित प्रधानमंत्री अगले उन फला राज्यों में और देश में बनाएंगे। भारत रत्न 9 साल से 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। 10 साल से क्या आडवाणी जी यहां पर नहीं थे? अजीत सिंह जी के पिताजी क्या यहां पर चौधरी चरण सिंह जी नहीं थे कि भाई उनको दिया जा सके? लेकिन दो तीन सवाल अब मैं एक अंतिम बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति की काबिलियत देख कर लेते हैं। अशोक चौहान में भी शायद तमाम आरोप लगाए थे कि वो आदर्श घोटाला हो गया और मोदी जी ने बड़े बड़े महाराष्ट्र में भाषण दिए थे। क्या आदर्श घोटाला देखकर ही अशोक चौहान को आपने लिया? 4 राज्यसभा में लोग गए, 4 में से 3 महाराष्ट्र में कांग्रेस के लेके चले गए, ये जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस का था। कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। और वो तमाम भ्रष्टाचारी इनके यहाँ चले जाते हैं। अब मैं एक अंतिम बात, किसानों की बात कह रहा हूं। शुरू आपसे किया था ना, किसानों की बात आपसे किया था। किसानों की बात इन्होंने कही। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। अरे भाई क्या हुआ? वो 32 रुपए से घट के 27 रुपए पे आ गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट दिया कि C2 मेथड से कैलकुलेट करके हम इनको डबल नहीं दे सकते। स्वामीनाथन आयोग की 201 रिकमेंडेशन थी, 174 हमने लागू की। ठीक है, क्या नहीं लागू की? बच्चों का सवाल अब होने दीजिए, जल्दी जल्दी। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नीति आयोग एक नेशनल सैंपल सर्वे करवाती है जिसके अनुसार इस साल जो पॉवर्टी है वो 5% से कम है, बट वही सर्वे 2018-19 में भी करवाया गया था, जिसके डेटा के हिसाब से लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल और इनकम कम हुई थी, और नीति आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जब अच्छा गुलाबी आंकड़े आते हैं तो दिखा देते हैं। ठीक है गौरव जी, एक बात उठी थी यहाँ बेरोजगारी की। आपने कहा था मोदी जी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल की रात की 2 बजे एक तस्वीर आती है, हजारों के युवा यूपी पुलिस भर्ती के पेपर देने जाते हैं, वहाँ लीक हो जाते हैं पेपर। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी की 12वीं के पेपर। ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ठीक है गौरव जी, मेरा सवाल आपसे है कि एक साथ बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, तो सारे मंदिर आजाद क्यों नहीं कर देती? मतलब क्या आजाद करना है? सारे मंदिर, मस्जिदों और चर्चों को छोड़कर सारे मंदिर आज भी सरकार के कंट्रोल में है। 30 से ज्यादा कानून बने हुए हैं और वो सारे कानून ये कहते हैं कि सारे मंदिर सरकार को टैक्स देंगे।
कोई मस्जिद या किसी चर्च से वो टैक्स नहीं लिया जाता। तो अगर इतनी ही हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है तो आजाद क्यों नहीं कर देते मंदिर हमारे? ठीक है, 3 प्रश्न जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य प्रश्न। बैठिए। देखिए, ऐसा है, एक सवाल आया था, मीडिया और सोशल मीडिया को कब्जा कर रखा है। किसी ने सवाल किया था ऐसा? हाँ, आपने बोला था। मैंने बोला था, सवाल नहीं तो है। आपका सवाल नहीं है। जो सवाल आए उनके जवाब दीजिए, ये घुमाइए मत इधर उधर। मैं तीनों सवाल के जवाब दूंगा। झूठ पे झूठ, तीनों सवाल। अगर आपने एक आरोप हम पे लगाया, हम उसका उत्तर ना दें, आप ये कह रही हैं इनकी बात को। आरोप लगाया, उस आरोप का उत्तर दीजिए ना। आलोक जी प्लीज। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, फर्क क्या है आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की कहीं जीत होती है तो नारे लगते हैं भारत माता की जय, और इनका सांसद कर्नाटका में जीता नासिर हुसैन, तो नारे क्या लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। फेक ऐसा फेक है वो। बहुत लोगों ने ट्विटर से ट्वीट एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई है। इसके बाद इनको पता नहीं। एफआईआर होना आपको तो मौका दूंगी ना, आपकी रिपोर्ट सरकार है। बोलिए। सरकार इतनी आलोक जी ठंडी है, एफआईआर कर आप दी तो बात। बात अरे सुनिए मैं प्लीज तुरंत सर। थोड़ी ना कोई कंप्लेंट प्लीज करेगा आलोक, तो एफआईआर होगी ना उस पर। मैं मौका दूंगी रिबटल का। प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं, प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। तो पेपर अगर लीक। मीडिया और सोशल मीडिया यहां पे भारत विरोधी कोई कार्य होगा तो बिल्कुल सरकार के पास ये प्रदत्त शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल भी होगा और देश की सुरक्षा कोई खंडित ना कर सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जो एक सवाल आया पहला बेरोजगारी पे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार 10 साल के शासन की अगर तुलना आप हमारे से करें तो हमने दुगने रोजगार के अवसर और सरकारी नौकरियां दी हैं। ईपीएफओ का 10 साल का जो डेटा है यह कहता है कि 18 करोड़ नई नौकरियां लगी, और मुद्रा योजना में हमने 45 करोड़ लोन दिए हैं, रोजगार के अवसर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने कुछ ठीक किया होगा युवाओं के लिए, तभी तो हमें बार बार सरकार बनाने का अवसर जनता देती है, आपका आशीर्वाद मिलता है। ये लोग नहीं जानते, इनके लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब है प्रियंका वाड्रा गांधी, युवा सशक्तिकरण का मतलब है 52 साल का जो लड़का है वो सशक्तिकरण हो जाए तो हो पेपर लीक का सवाल नहीं, पेपर लीक का सवाल। एक मिनट, दूसरा सवाल, इन्होंने कहा गरीब, तो मैं कहूंगा गरीबों के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है उतना कोई कर नहीं सकता। 4 करोड़ घर दिए हैं और 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधा जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में गए हैं, और 50 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट हमने खोले हैं। 11 करोड़ घर ऐसे हैं जहां नल में जल आने लगा है। 10 करोड़ हमने गैस के सिलेंडर दिए हैं। और अगर अंजना जी आप मुझे समय दे दे, मैं एक बात जरूर कहूंगा, पेपर लीक के लिए वेट कर रही हूं। हाँ, पेपर लीक में भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, केंद्रीय कानून कौन लाया है? हमने कानून को सख्त बना दिया है। अगर किसी ने पेपर लीक किया तो उसकी सजा को बढ़ा के 10 साल और ज्यादा कर दिया है। क्यों नहीं रोक पाए? और सुनिए 26 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, सरकार अब बदली है, वहां भी परिवर्तन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सख्त कार्रवाई हुई, पेपर कैंसिल हुआ और 20 से ज्यादा अरेस्ट हुई। यह होता है योगी आदित्यनाथ जी का